हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल ओवन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम आपकी लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय नंबर 3 लोकतंत्र और विविधता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपकी पॉलिटी के अध्याय नंबर 1 और 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अधिकतर सामाजिक विभाजन आधारित होते हैं, यानी ज्यादातर जो सामाजिक विभाजन होते हैं, समाज के अंदर जो बंटवारा होता है कि भाई ये इस जाति का, ये इस धर्म का है ना, तो वो किस आधार पर आधारित होते हैं? तो वो होते हैं जन्म पर। जैसे ही शिशु का जन्म होता है तो उसके समाज के द्वारा उसे एक नाम दे दिया जाता है कि भाई ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है, ये इस समाज का है। ऐसा जो सामाजिक विभाजन है वो उसके जन्म से ही क्या कर दिया जाता है? डिसाइड कर दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका, श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए है कि मांग किस समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी? श्रीलंका के अंदर एक मांग उठी कि श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए है। सिंहली क्या है? श्रीलंका के अंदर एक जाति है। तो ये जो मांग है ये किस समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी? तो श्रीलंका के अंदर एक और समुदाय रहता है और वो है तमिल समुदाय। तो ये जो मांग थी श्रीलंकाइयों द्वारा, ये मांग तमिल जो समुदाय था उसके हितों के लिए और पहचान के क्या थी? खिलाफ थी। क्योंकि श्रीलंका केवल सिंहलों का नहीं था, वहां पर तमिल जाति के लोग भी रहते थे। और श्रीलंका के अंदर जो सिंहली समाज के द्वारा ये जो मांग की जा रही थी कि श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए है, ये तमिल समुदाय की पहचान और उसके हितों के क्या थी? खिलाफ थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। अमेरिका में 1954 से लेकर 1968 के बीच कौन सा आंदोलन हुआ था? तो अमेरिका के अंदर 1954 से लेकर 1968 के बीच में जो आंदोलन हुआ था वो था नागरिक अधिकार आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? नागरिक अधिकार आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। विविधता को समाहित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो जो क्षेत्रीय विविधता है, जाति हो, चाहे जाति के आधार पर हो, समाज के आधार पर हो, भाषाई आधार पर हो, ठीक है, आपके सांस्कृतिक रीति रिवाजों के आधार पर जो भी विविधता पाई जाती है, उन सभी विविधताओं को एक साथ समाहित करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है लोकतंत्र, जहां पर प्रत्येक वर्ग, जाति, समुदाय के लोगों को उचित महत्व या उचित स्थान दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न जिनके जवाब आपको 1 से 2 लाइन के अंदर देने होते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जिसकी शुरुआत 1954 में हुई और लगभग 1968 तक ये चलता रहा, किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? अमेरिका के अंदर नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में, लीडरशिप में लड़ा गया था? तो उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या नाम था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनके नेतृत्व में अमेरिका के अंदर नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से लेकर 1968 तक लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक चला? अश्वेत शक्ति आंदोलन है, यह चला था 1966 से लेकर 1975 तक। प्रश्न संख्या 3 है, ग्रेट ब्रिटेन की ईसाई आबादी किन 2 पंथों में विभाजित है? ग्रेट ब्रिटेन की जो ईसाई आबादी है वो किन 2 पंथों के अंदर विभाजित है? तो जो ब्रिटेन की ईसाई आबादी है वो 2 जो पंथ है, एक है प्रोटेस्टेंट और दूसरा है रोमन कैथोलिक। इन 2 पंथों के अंदर विभाजित है, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। भारत के लोग पहले अपनी पहचान किससे जोड़ते हैं? तो जो भारत के लोग हैं पहले अपने आप को भारतीय मानते हैं और फिर किसी क्षेत्र या अन्य समुदाय का सदस्य। भारत के जो लोग हैं वो सबसे पहले अपने आप को भारतीय मानते हैं और उसके बाद किसी क्षेत्र विशेष या अन्य समुदाय का सदस्य मानते हैं। प्रश्न संख्या 5। एफ्रो मतलब अफ्रीकन अमेरिकन कौन है? एफ्रो अमेरिकन यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन कौन है? तो जो एफ्रो अमेरिकन है वह अश्वेत यानी काले रंग के अफ्रीकी लोग हैं जिनके पूर्वजों को 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक अमेरिका के अंदर गुलाम बनाकर लाया गया था। एफ्रो अमेरिकन वो अश्वेत यानी काले रंग के अफ्रीकी लोग हैं जिनके पूर्वजों को 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक अमेरिका के अंदर गुलाम बनाकर लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6।
सामाजिक अंतर से क्या आशय है? सामाजिक अंतर से क्या मतलब है? तो सामाजिक अंतर वे स्थितियां है जिनमें जन्म के साथ ही आर्थिक, जातीय तथा सामाजिक असमानता के आधार पर भेदभाव किया जाता है। सामाजिक अंतर समाज के अंदर मौजूद वो स्थितियां है जिनमें किसी व्यक्ति विशेष के साथ जन्म के साथ ही आर्थिक रूप से, जातीय रूप से या सामाजिक असमानता के आधार पर क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। कार्लोस, स्मिथ और नॉर्मन तीनों में एक समानता क्या थी? कार्लोस, स्मिथ और नॉर्मन तीनों के अंदर एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के क्या थे? खिलाफ थे। वे सब रंग, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उसके बिल्कुल खिलाफ थे तीनों ही व्यक्ति, कार्लोस, स्मिथ और नॉर्मन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 8। संयुक्त राज्य अमेरिका के दो सामाजिक विभाजनों के नाम बताएं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर दो सामाजिक विभाजन, एक है श्वेत अमेरिकी और दूसरे है अश्वेत अमेरिकी। ठीक है, एक गोरे रंग के अमेरिकी और एक काले रंग के अमेरिकी। प्रश्न संख्या 9 है आपका बच्चों, उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख जातीय समूहों के नाम। उत्तरी आयरलैंड के अंदर जो प्रमुख जातीय समूह रहते हैं उनके नाम। तो वहां पर दो प्रमुख जातीय समूह हैं, एक है रोमन कैथोलिक जो लगभग 44% है और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट जो लगभग 53% है। आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अमेरिका के अंदर नागरिक अधिकार आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन। तो उत्तर देखें, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से लेकर 1968 तक चला। यह घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला था जिसका उद्देश्य क्या था? जो अफ्रो अमेरिकी लोग थे उनके विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। इसका मकसद क्या था? जो अफ्रो अमेरिकी थे, अश्वेत अमेरिकी, ठीक है, जो काले रंग के अमेरिकी थे, उन लोगों के विरुद्ध जो नस्ल आधारित भेदभाव किया जाता था उसको मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में यानी इनके नेतृत्व में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह कैसा था? अहिंसक था। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं की गई, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से किया जाने वाला आंदोलन था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई जो अंततः जाकर क्या हुई? सफल हुई। इस आंदोलन के अंदर जो नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानून और जो व्यवहार था उसको समाप्त करने की मांग उठाई गई थी और अंततः इसके अंदर उन्हें क्या मिली? सफलता मिली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। किस प्रकार हमारे समाज में सामाजिक अंतर उत्पन्न होते हैं? प्रश्न क्या है कि किस प्रकार हमारे समाज के अंदर सामाजिक अंतर उत्पन्न होते हैं? तो अधिकतर जो सामाजिक अंतर है वो जन्म पर आधारित होते हैं, जैसे लंबा, छोटा, काला, गोरा, स्त्री, पुरुष आदि सामाजिक अंतरों का आधार ही क्या है? जन्म है। कुछ सामाजिक अंतर हमारे चुनाव या पसंद के आधार पर भी होते हैं, जैसे धर्म, शिक्षा, व्यवसाय के चुनाव के आधार पर होने वाले अंतर। तो इस तरह अलग अलग आधारों पर समाज के अंदर सामाजिक अंतर पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3। सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंतर संबंधित है? व्याख्या करें। सामाजिक विभाजन और राजनीति दोनों किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्याख्या करनी है। तो लगभग सभी लोकतंत्र में अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं तथा अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने के प्रयास में बहुत से वायदे करते हैं। किसी विशेष समूह के पक्ष में बोलते हैं ताकि वे उसके पक्ष में क्या करें? मतदान करें। स्पष्ट है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन और राजनीति दोनों क्या है? एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि चुनाव के समय होता क्या है? ज्यादातर जो राजनेता है वो बड़े समुदाय को टारगेट करते हैं। जिस समुदाय की आबादी बहुत ज्यादा होती है उनके पक्ष में बोलकर उन्हें तरह तरह के लोभ लालच देकर उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक विभाजन और राजनीति दोनों लोकतंत्र के अंदर एक दूसरे से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के प्रति किस प्रकार अपना समर्थन दिया? ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी था एक धावक दौड़ने वाला, उसने रजत पदक जीता जिनका नाम था पीटर नॉर्मन। उन्होंने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के प्रति अपना समर्थन कैसे दिया था? तो 1968 के मैक्सिको ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति क्या जताया था? अपना समर्थन जताया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, टॉमी स्मिथ व जॉन कार्लोस ने रंग भेद के मुद्दे पर
किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने रंग भेद के मुद्दे पर किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय समुदाय या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या किया, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाया था। तो देखिए उत्तर, उन्होंने अश्वेत अमेरिकी लोगों की गरीबी जताने के लिए बिना जूतों के केवल मोजे पहनकर पुरस्कार लिया। पहला उन्होंने किस तरह अपना ध्यान आकर्षित करवाया, अपनी ओर उन्होंने बिना जूतों के केवल मोजे पहन के अपना पुरस्कार ग्रहण किया। दूसरा, जॉन कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की माला पहनी। तीसरा, स्मिथ ने अपने गले में अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक काला मफलर पहना और अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का क्या किया, अपनी ओर ध्यान खींचा और अमेरिका के अंदर अश्वेत लोगों पर होने वाले भेदभाव के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक खेलों में टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस और पीटर नॉर्मन को पुरस्कार समारोह में विरोध प्रदर्शन की क्या कीमत चुकानी पड़ी। इन तीनों ने जो पुरस्कार समारोह के अंदर जो अश्वेत अमेरिकों के लिए या उनके हितों के लिए जो श्वेत अमेरिकों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव का विरोध किया, तो इसके लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके जो पदक थे वो वापस ले लिए। नॉर्मन को भी अपने फैसलों से अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। ठीक है, नॉर्मन को भी अपने फैसलों से अमेरिका में बढ़ते हुए नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति उन्होंने भी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफलता पाई थी। आगे बढ़ते हैं, निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कारणों का विवेचन करें कि समाज के अंदर जो सामाजिक भेदभाव है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके कारणों का आपको विवेचन करना है, यानी उसकी व्याख्या करनी है। तो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्न है। पहला कारण है, सामाजिक भेदभाव अधिकांश जन्म पर ही कैसे होते हैं, आधारित होते हैं। कोई व्यक्ति किसी खास समुदाय का सदस्य केवल इस आधार पर हो सकता है कि उसका जन्म उस समुदाय के किसी परिवार में हुआ होता है, और जन्म पर आधारित सामाजिक भेदभाव प्राय दैनिक जीवन में हमें रोज देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो भेदभाव होता है वो जन्म पर आधारित होता है। दूसरा, भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। वर्ण व्यवस्था जिसमें एक उच्च जाति का, एक निम्न जाति का, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण रही है। अगला, सामाजिक भेदभाव का एक प्रमुख रूप है लैंगिक असमानता, और लैंगिक असमानता का प्रमुख आधार इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिका है, जबकि इसके लिए जैविक बनावट को आधार बता दिया जाता है जो कि सही नहीं है। अगला क्या कारण है, लैंगिक असमानता। अगला, जाति व्यवस्था तथा जातिगत असमानताएं भी सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति का कारण है। सामाजिक भेदभाव का यह कारण केवल भारत में ही देखने को मिलता है, जहां पर जाति व्यवस्था और जातिगत असमानताओं के आधार पर सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। फिर अगला, धर्म पर आधारित विभाजन और एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानना भी सामाजिक भेदभाव को क्या देता है, जन्म देता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 3 के जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।